हेलो दोस्तों, बागवानी के हमारे चैनल मूनरी गार्डन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून और आज मैं आपको इन भड़कीली पत्तियों वाले, जी हाँ दोस्तों, ये पत्तियां ही हैं, आप इनको इनके फूल ना समझें, इन भड़कीली पत्तियों वाले पॉइंसेटिया से मिलवाने वाला हूं। आज की वीडियो में हम इनकी केयर के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने गार्डन को, आप अपने बागीचे को इनसे सजा सकते हैं और बागीचे में चार चांद लगा सकते हैं। ये पॉइंसेटिया हमारे यहाँ इंडिया में सर्दियों का फूल कहा जाता है। अमेरिका में चूंकि इस समय हॉलिडे सीजन होता है, न्यू ईयर, क्रिसमस, तो इसको क्रिसमस फ्लावर के तौर पर भी जाना जाता है और क्रिसमस डेकोरेशन भी इस पर की जाती है। पर दोस्तों ये एक बहुत डेलिकेट प्लांट है, तो इसकी केयर में भी बहुत डेलिकेट रहने की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज पॉइंसेटिया सूख जाता है। दोस्तों ये पॉइंसेटिया यूफोर्बिया की एक प्रजाति होती है, यूफोर्बिया पल्चेरिमा, और यह ब्राजील और साउथ अमेरिका का नेटिव है और वहीं से सारी दुनिया में फैला है। ये बहुत इजीली हो जाता है और आप इसकी 8 से 10 इंच की टहनी से 1 महीने में एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इतनी ज्यादा इसकी रीजनरेशन पावर होती है। जानते हैं आप इसको अपने बागीचे में कैसे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, कैसे केयर करें और कैसे आप ये प्यारे से फूल जो है आप अपने बागीचे में पैदा कर सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि आप इसको नर्सरी से जब लेकर आएं तो क्या सावधानियों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये एक बहुत नाजुक पौधा होता है और जब आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तो फौरन ही इसको अपने यहाँ पॉट में ट्रांसप्लांट ना करें, क्योंकि उस समय ये स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। और अगर आप इसको आने के 1-2 दिन के अंदर ही आप इसको अपने यहाँ गमले में लगाते हैं तो उससे ये पौधा सूखना शुरू हो जाता है और जल्दी ही इसकी ये लाल पत्तियां जो आपको दिखाई दे रही हैं ये काली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। जब आप नर्सरी से इसको लेकर आए तो आप इसको अपने घर में रखें ऐसी जगह पर जहां पर इसको सनलाइट या तो उगते सूरज की मिले या फिर ढलते सूरज की मिले। इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट, जो डायरेक्ट सनलाइट है, वो काफी होती है, लेकिन वो मिड डे की नहीं होनी चाहिए, या तो सुबह की हो या शाम की हो। यानी अगर आप इसको किसी खिड़की आदि में सजाना चाह रहे हैं तो या तो ईस्ट फेसिंग विंडो में रखें या वेस्ट फेसिंग विंडो में रखें। आप इसको ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर सीधी दोपहर की सनलाइट इस पर पड़ेगी। उसके बाद जब 15 से 20 दिन हो जाएं तब आप इसको अपने गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस दौरान इसका जो रूट स्टॉक है यानी जड़ वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो और हिलने ना पाए। तो दोस्तों सनलाइट के हिसाब से बहुत डेलिकेट है और मैं कुछ की पॉइंट्स आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा, लेकिन अब चलते हैं कि हमें इसको पानी कैसा देना होता है। दोस्तों जब आप इसको लेकर आए और अपने यहाँ अपने से गमले में ट्रांसफर कर लिया है या फिर आप लेकर आए हैं और इसको पानी देना है, तो आप ध्यान रखें कि ये नम जलवायु का पौधा है और पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखने नहीं देनी है। अगर ये एक बार मुरझाना शुरू हो जाता है तो सारा पौधा मुरझाता चला जाता है। आप दिन में कम से कम 1 बार इसको प्रॉपर वे में पानी जरूर दें। जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट करें, ट्रांसपोर्ट करें, तो आप इसको जरूर पानी दें और इसकी मिट्टी को हमेशा नम रखें। अब जानते हैं इसके लिए पॉटिंग मिक्सचर कैसा तैयार किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए जो पॉटिंग मिक्सचर आप तैयार करेंगे वो सॉइल, मिट्टी और वो मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर ड्रेनिंग वाला हो, यानी पानी उसमें से पूरी तरह से निकल जाए और पॉट के अंदर भी एयरेशन और वाटर एक्सपोजर की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। उसके नीचे छेद होने चाहिए जिससे पानी उसमें से निकलता रहे। तो आप इसके लिए पॉटिंग मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे मैं एक इन जनरल वे में बता देता हूं। एक तो उसमें गार्डन सॉइल होनी चाहिए, सैंड होना चाहिए, कोकोपीट होनी चाहिए और वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप नीम की खली भी उसमें मिला सकते हैं, थोड़ा सा चाहे आप उसमें फॉस्फेट भी मिला सकते हैं, लेकिन बेसिकली पॉटिंग मिक्सचर में ये 4 ही चीजें शामिल की जाती हैं: सैंड, वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और कोकोपीट।
अब जानते हैं हम कि इसके लिए फर्टिलाइजर कौन सा अच्छा रहता है और कब हमें इसको फर्टिलाइजर देना चाहिए। गाइस, इसके लिए फर्टिलाइजर कोई भी प्रॉपर वे में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एक प्रॉपर मिक्सचर होता है वो आप इसको दे सकते हैं, जिसमें फॉस्फेट भी हो, कैल्शियम भी हो और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो। साथ में आप 1 लीटर पानी में एप्सम साल्ट मिलाकर 1 चम्मच और पौधे पर महीने में 1 बार छिड़काव भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर भी आप इसको 1 महीने में 1 बार दे सकते हैं। फर्टिलाइजर और पॉटिंग मिक्सचर पर मेरी अलग से वीडियोस आप देख सकते हैं। अब जानते हैं हम इसको कि इसके बाद के क्या इसका पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए इसकी कोई हमें अलग से खास जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात अब जानेंगे कि ये पौधा कितना बड़ा हो सकता है और इस पर फूल कब आते हैं और इस तरह के खूबसूरत पत्तियां प्राप्त करने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इसका जो आकार है वो तकरीबन आधा मीटर से लेके 4 मीटर तक हो सकता है। इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ती है ये वाली प्रजाति। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इसके ये जो ऐसे वाले पत्ते आप देख रहे हैं ना, अगर आपको ये पत्ते बनाए रखने हैं तो सनलाइट जिस वे में मैंने आपको बताई है वैसे ही आपको इसको देनी है। हम जानते हैं कि इस पर फूल कब आते हैं और इसका ब्लूमिंग सीजन कब होता है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि सर्दियों का पौधा है, तो सर्दियों का पौधा होने का अर्थ ये है कि सितंबर के बाद से ये ब्लूमिंग में आ जाता है। इसके जो ये है फूल हैं ये निकलने लगते हैं और इसकी जो ये ब्रैक्ट्स हैं, जो ये भड़कीली लाल रंग की पत्तियां हैं, ये लाल होने लगती हैं और तकरीबन मार्च तक ये इस कंडीशन में रहता है। उसके बाद इसका ये फूल इस पे से खत्म होने लगते हैं और ये पत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसको कैसे हम दोबारा से ये लाल इसकी पत्तियां प्राप्त करें, क्या हमें अगले साल नया पौधा लाना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आपको नया पौधा लाने की जरूरत नहीं है। क्वाइट पॉसिबल है कि आप एक बार खरीदे गए पौधे से बार बार ब्लूमिंग ले सकते हैं। कैसे? इस तरह से कि जब इसका ब्लूमिंग सीजन निकल जाए यानी अप्रैल आ जाए तब आप पौधे की हैवी प्रूनिंग कर दें, यानी पौधे को तकरीबन 1 फुट का छोड़ें, उसके बाकी सारा हिस्सा जो है इसका प्रून कर दें और पौधे को कम सनलाइट से एक्सपोज करें। जब सितंबर आना शुरू हो जाए, सितंबर के आसपास का हिस्सा यानी अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग में, तो आप इस बात को इंश्योर करें कि शाम को 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक इसको कंप्लीट डार्कनेस में रखना होता है, यानी अंधेरे में। और अंधेरे में रखने से ही इसकी जो ये हरी पत्तियां होती हैं इनके अंदर से क्लोरोफिल खत्म होने लगता है और ये लाल पत्तियों में बदलने लगती हैं और इस तरह हम इन हरी पत्तियों को ही किस में बदल लेते हैं? लाल पत्तियों में। तो ये अंधेरे में रखने का महत्व है। अगर आप इसको सितंबर में अंधेरे में नहीं रखेंगे शाम के 5 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो इस पर ये लाल पत्तियां नहीं आएंगी और हो सकता है इस पर ब्लूमिंग भी ना हो। यूफोर्बिया यानी कि पॉइंसेटिया के बारे में ये बात मशहूर है कि इसको दोबारा से ब्लूम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जो विधि बताई है आप इसके जरिए से आप इसको बार बार ब्लूम करा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको जो है अपने पॉट में ट्रांसफर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। मुनरी गार्डन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।